शुरू में तमाम इस इलाका को ज्योग्राफिकली के हिसाब से रमसू तहसील के साथ जोड़ दिया जाए और इस पूरे इलाके को चाहे 4 रेन्यू विलेज है या 7 पंचायतें हैं, इसको नयाबत नील के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। मेरी गुजारिश है ये। बाकी मेरी गुजारिश यह है जी साहब, इसके साथ साथ बिजली, जैसे मेरे शफीक कटोच साहब ने कहा, बिजली के हालात खस्ता है तो ट्रांसफार्मर आपको देना है, बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं मुबारक दूंगा कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ को और फारूक अहमद खान साहब को, एडवाइजर जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जी साहब नए आए हैं। हम 3-4 साल से रो रहे थे कि लॉकडाउन है, कोरोना है। किसी सरकार ने गलती कर दी थी कि वादिया नील के 40,000 लोगों को एक एम्बुलेंस से नवाजा था, लेकिन वो छीन ली उसी महामारी में। मुझे वापस चाहिए एम्बुलेंस गाड़ी। इलाका बहुत बड़ा वसी है। मेरे ऑफिसर साहिबान आए हैं, उसकी भी मैंने कुछ चीजें ली हैं जिसकी कारगुजारी आपके सामने रखना मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मेरे सीएमओ साहब ने मुझे बताया कि एक तो उन्होंने एम्बुलेंस के बारे में इलाकों में फोर्सेज में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। एक तो मैं ये भी अपने एनएचएम की नोटिस में और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की नोटिस में लाऊंगा। फिलहाल मैं अपने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हफ्ते में आप कोई रोस्टर बनाए, जैसे हफ्ते में अगर 3 दिन ही, एक दिन छोड़कर एक दिन कोई डॉक्टर आकर यहाँ पर बैठे, तो वो आप एक इंटरनल अरेंजमेंट कीजिए जब तक हम इसमें फुल फ्लेज जो है वो कोई कार्रवाई ना करें। आपकी जो नील की बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका ग्राउंड फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और पहले फ्लोर पे काम चल रहा है। और हमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू से फंड्स भी अवेलेबल हुए हैं, लेकिन अभी उसकी टेक्निकल सेंक्शन होना बाकी है। जब वो टेक्निकल सेंक्शन उसकी हो जाएगी तो फंड्स भी हमको मिल जाएंगे और मिलकर काम शुरू करेंगे। क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मौके का फायदा उठा के आप मुझे बताइए कितनों ने आप में से वैक्सीनेशन की है। अपने हाथ खड़े कीजिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप सब लोगों ने 2 डोज लगाए हैं? 2? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, 18 से 44 के बीच में, 18 और 44 के बीच में सभी लोगों के गोल्डन कार्ड बने हुए, सेहत की रजिस्ट्रेशन, गोल्डन कार्ड। गुड। लेकिन अभी भी काफी लोग हैं जिन्होंने गोल्डन कार्ड नहीं बनाए हैं। तो मेरी आप में से क्या यहाँ पर आपका बीएलई आता है? जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, बीएलई आता है, काम करता है, आशा वर्कर जुड़ी है उसके साथ, आंगनबाड़ी वर्कर। मेरी जो गोल्डन कार्ड नहीं बनाए हैं तो वो शहर के गोल्डन कार्ड भी बनाए। मुझे एहसास है वकील साहब भी जब मेरे पास आते हैं तो पानी की किस्मों के बारे में बात करते हैं। हमारी जो पीएचई जो डिपार्टमेंट है इसका नाम चेंज हो चुका है, इसको आप जल शक्ति डिपार्टमेंट कहते हैं। उसमें दोनों विंग्स आती हैं, आपकी पीएचई भी आती है और इरिगेशन का कंट्रोल भी आती है। हमारी जल जीवन मिशन एक नई स्कीम है और जल जीवन मिशन में हमारे पास 74 स्कीम जो है जिनको रेट्रो स्कीम कहते हैं, यानी जो स्कीमें चल रही थी उनकी रेट्रो स्कीमें बना के वो नई स्कीमें बनाई हैं, वो 74 है। हमारी बच्चियों का खास फोकस इसी वजह से हमारा टूट जाता है, उनकी एजुकेशन टूट जाती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कोई बच्ची प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है और उसको मिडिल स्कूल में जाना है, मिडिल स्कूल 20 किलोमीटर दूर होता है, तो उसके घर वाले रिस्क नहीं लेते कि भाई हम अपने बच्ची को क्यों 20 किलोमीटर दूर भेजेंगे, तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है। तो इसलिए अपग्रेडेशन का जो है मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और मैं इसको डेफिनेटली फेस करूंगा। आपने 2-3 इश्यूज और उठाए। एक तो आपने जो नील का जो आप कह रहे थे कि इसका अलग से भी ब्लॉक होना चाहिए। मैं जमीन साहब से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऑलरेडी सैंक्शन है, लेकिन अभी इसकी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस है वो नहीं आई है। क्योंकि हर नया ब्लॉक जब बनता है तो इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती है, इसमें पोस्टें क्रिएट हो जाती हैं, इसका बजट अलग तरीके से बनता है। तो जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी प्रपोजल को अप्रूवल नहीं देता तो उसका गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकलता। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पहले तो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से ये बात टेकअप करूंगा और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी हम आपकी डिमांड रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले टाइम में नील का अपना ब्लॉक होगा। जहां तक
मेरे पास जब भी कोई मेजर ट्रांसफार्मर की डिमांड आई है, उसके लिए मैं अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने उन्हें किसी ट्रांसफार्मर की डिमांड दी उन्होंने पूरी की। मेरे पास आए थे तो मैंने 100 जो केवीए का ट्रांसफार्मर नया उनको दिलवाया है। और बिल्कुल सही शफीक साहब ने कहा, और उससे पहले भी हमारे सरपंच भाई साहब ने बताया कि जब एक ट्रांसफार्मर आता है तो 3-4 जगहों को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह पे नया लगेगा तो जो वहाँ लगा हुआ है वो दूसरी जगह लगेगा, दूसरी जगह पे है उसका तीसरा और चौथे एक गांव को भी उससे फायदा होगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने भी मेरे पास नए ट्रांसफार्मर सैंक्शन होकर जेपीडीसीएल से आएंगे, जो नई हमारी कॉर्पोरेशन है जिसके अंदर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम करता है, तो जहां भी डिमांड आएगी, जस्टिफाइड डिमांड होगी, तो हम वहां पर ट्रांसफार्मर लगाएंगे। मैं शफीक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 4 जगह इन्होंने बताई हैं वो मेरे साथ शेयर करें, उनकी टोटल कनेक्टेड लोड कितना है, और अगर वो स्कीमें पढ़ते हैं तो मैं उसकी खास सिफारिश करूंगा ताकि आपको ये ट्रांसफार्मर मिल जाए। 5 स्कीमें हैं जो 1 करोड़ से नीचे की हैं, जिनके टेंडर हमारे लगे हैं, उसमें सिर्फ 416 लोगों को फायदा होगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो हमारी जो जल जीवन मिशन के अंदर जो स्कीमें हैं, जैसे नील की स्कीम एक है 4 करोड़ 10 लाख रुपए की, इसी तरह ये हमारी न्यू स्कीम है। इसी तरह रेट्रो स्कीम में जो बोरदार की स्कीम है 3 करोड़ 60 लाख की, जनमस्ता की स्कीम है 3 करोड़ 46 लाख की, लैंग्वेजिंग में हमारी एक स्कीम तकरीबन कोई 7 करोड़ की स्कीम है, ये मुझे अलग से डिस्कस करना है। और नबार्ड में भी हमारी एक नील बोरदार की स्कीम है 2 करोड़ 85 लाख की। ये सारी स्कीमें जो है, ये चूंकि 1 करोड़ से ऊपर की स्कीमें हैं, इसमें इन स्कीमों में ना तो मेरा एक्सडीएम टेंडर लगाएगा और ना मैं टेंडर लगाऊंगा। ये सारी स्कीमें टेंडर लगाने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जल शक्ति ने अपने कुछ प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी यूनिट्स जो है, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स जो कंट्रैक्टर्स हैं, वो आइडेंटिफाई किए, वही ये स्कीम्स लगाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ फ्रॉम दी इस मंच से कि आप आने वाले 4 महीने में कृषि सेक्टर में खास तब्दीली देखें। और मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने ये स्कीम देखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम में 3 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं, 3 लाख करोड़। और 15 अगस्त 2022 तक हर घर नल की स्कीम है, यानी हर घर में आपके पास FHDC होना चाहिए, फंक्शनल हैंड टैप कनेक्शन। उसके हवाले से इस साल हमारे लिए 75 करोड़ रुपए मुश्किल किए गए हैं, और 2022 तक हमें 286 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें इन 74 और 14 की शायद 16 की 90 स्कीम हमें जो है वो मुकम्मल करनी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप आने वाले टाइम में जब दोबारा इसका दौरा करूंगा तो आप मुझे वाकई में ये बात बताएंगे कि पीएससी सेक्टर में जो है खातिर का जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है। विजिट था, ये बेसिकली पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल का हिस्सा था। इसमें बिजली, सड़क, पानी, एजुकेशन, भी तरक्की, इन इश्यूज़ पे हमारा फोकस था। यहाँ पर आके काफ़ी लोगों ने हमारी नोटिस में काफ़ी इश्यूज़ लाए हैं और उनको हमने प्रायोरिटाइज़ किया, फ्लैग किया है। एक एम्बुलेंस का इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अटैचमेंट ऑफ विलेजेस का इशू है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जिसके लिए हमें एक प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा वाटर सप्लाई की इश्यूज़ हैं जिसको हम जल जीवन मिशन में उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफार्मर्स की इशू हमारी नोटिस में लाए गए। कनेक्टिविटी, खास तौर से जो आपका नील चंबलवास रोड है, उस इशू के तरफ हमारी जो है वो अटेंशन जो ली गई। मैंने अपने कंसर्न अफसरान को डायरेक्शंस दी हैं और मैं वादा करता हूं कि जो यहाँ पर हमारी नोटिस में 5-8 इंपॉर्टेंट इश्यूज लाए गए हैं। बहुत सारे स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं सर, ग्रास रूट को देखने को मिल नहीं रही, ये क्या वजह सर ग्रास रूट पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही है? देखिए, PMGSY जो सेंट्रल स्कीम है, इसने तो काया पलट कर दी है हमारी JKUT की। तो आपका ये कहना कि इस स्कीम का फायदा नहीं हुआ, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। जल जीवन मिशन नई स्कीम है, ये तो कुछ देर पहले ही लॉन्च हुई है। इसमें 3 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला है और इसमें जो कट ऑफ डेट है, जिसे सनसेट डेट कहते हैं, वो 15 अगस्त 2022 की है। तब तक हर घर नल, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में 58% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी FHTC से महरूम है, फंक्शनल हैंड टैप कनेक्शन से।
और हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट को टारगेट दिया गया है कि आने वाले 1 साल में ये इस टारगेट को कंप्लीट करें, जिसके लिए 90 नई स्कीमें लॉन्च की गई हैं, जिसके लिए 286 करोड़ रुपए जो है मुश्किल किए गए हैं और इस साल हमें 75 करोड़ रुपए मिल रहा है। उसके अलावा समग्रा एक नया डिपार्टमेंट है जो 2 स्कीमों को मिलकर बनाया गया है, जिसमें हमारे जो एजुकेशन के इंडिकेटर्स हैं उनको केटर किया जाएगा। MDM की स्कीम बहुत अच्छी तरह चलती है, अपर प्राइमरी स्कूल तक जितनी भी एनरोलमेंट है उस हिसाब से जो है ड्राई राशन दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और उसके अलावा जो नई स्कीम्स हमारी लॉन्च हुई तो बिल्कुल नई स्कीम्स हैं, जैसे मुमकिन की स्कीम नहीं है, तेजस्वनी की स्कीम नहीं है, हौसला की जो है वो स्कीम नहीं है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं वो उसकी पेनिट्रेशन ग्राउंड लेवल पे हो रही है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। सर, नील के अमाउंट जो हमेशा जो सियासत की शिकार रहे हैं, बुरे निराश रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत उम्मीदें हैं कि आप क्या एश्योरेंस देंगे? तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं वो उसकी पेनिट्रेशन ग्राउंड लेवल पे हो रही है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। सर, नील के अमाउंट जो हमेशा जो सियासत की शिकार रहे हैं, बुरे निराश रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत उम्मीदें हैं कि आप क्या एश्योरेंस देंगे? यहाँ पे आपने विजिट किया, जो आपने यहाँ पे जो उनको इस साल का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसमें 310 करोड़ 31 लाख रुपए मुश्किल किए गए हैं, 310 करोड़। इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो पहली मर्तबा डिस्ट्रिक्ट प्लान में शामिल किया गया, जिसे ADF कहते हैं, एरिया डेवलपमेंट फंड। इसमें हमारे 3 टायर सिस्टम की पहली मर्तबा फंडिंग हो रही है, जैसे PRIs है। हर पंचायत को 23,60,000 रुपये मिला है और वो अपनी मर्जी से अपना प्लान बना सकते हैं। इसी तरह BDC चेयरपर्सन के डिस्पोजल पे 25 लाख रुपया रखा गया है। जो DDC हमारी काउंसिल है उसके डिस्पोजल पे 10 करोड़ रुपया रखा गया है। टोटल डिस्ट्रिक्ट रामबन में 46 करोड़ रुपए यानी कम से कम 50 करोड़ रुपए जो है वो एरिया डेवलपमेंट फंड पे रखा गया है, जो 143 पंचायतों में इस्तेमाल किया जाएगा। नरेगा की बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आ रही है, शिकायत बोर आ रही है नरेगा के हवाले से। अगर बात करेंगे ब्लॉक लेवल की, अगर बात करें रामसू की, खासकर रामसू की ब्लॉक की बात करेंगे, नरेगा में डिस्ट्रिक्ट रामबन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जहां तक हमने पिछले साल भी अपने टारगेट से ज़्यादा मैंडेट्स को एक्सीड किया है। उसके अलावा जो PMAY है उसमें हम जो हमारा टारगेट था 18,841 का, उसमें से तकरीबन कोई 6,500 हमारे मकान मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी मकान जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पर है। कहीं ना कहीं कोविड की वजह से थोड़ी कमी आई, लेकिन कोविड के दौरान भी अगर किसी डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ही किया है। तो एज फार एज डिस्ट्रिक्ट रामबन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को मिला के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ कहीं हमारे पास स्पेसिफिक कंप्लेंट्स आती हैं हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं। हमारी कुछ कंप्लेंट्स जो है कुछ कामों के हवाले से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ग्रीवांस सेल में भी जाती हैं, जिसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है और एक्शन लिया जाता है। सर, क्या कहना चाहते हो लास्ट पे आप? मैंने तो अपनी तकरीर में सब बता दिया। मैंने लोगों से वादा किया है कि जो काम उन्होंने मेरी नोटिस में लाए हैं मैं सबकी फौरी तौर पे मुकम्मल होने का वादा नहीं करता हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो कम से कम 10 में से 3 कामों को पूरा करने की मैं उम्मीद जो है उनको मैंने दी है, एश्योरेंस दी है और मैं उस पर कायम हूँ। थैंक यू सर। आज यहाँ पे DC रामन मसरतुल इस्लाम ने विज़िट किया। आइए जानेंगे हम यहाँ के कुछ लोकल मुकामी लोगों से कि DC साहब से क्या उम्मीद है और क्या कहना चाहोगे कि आपने पब्लिक ग्रीवेंसेस यहाँ सुने और DC साहब को सुनाए। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुर्रहमान मलिक है। मैं यहाँ नील और हाला का बाशिंदा हूँ। तो आज आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये मुझसे चंद सवाल कर रहे हैं और मैं इनका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। आज जनाब DC साहब बहादुर तशरीफ़ फरमा हुए इस इलाका नील में, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने अपने रफ़का ऑफिसर साहिबान भी हमरा लाए थे। उन्होंने हमारे इस इलाके की हौसला अफजाई की। और खैर, मैं तो एक यहाँ का बाशिंदा हूँ, ना मैं किसी सियासी पार्टी से हूँ और न मैं कोई खड़पैंच हूँ, लेकिन मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ और मेरे हकूक़ भी वैसे ही हैं जैसे बाकी शहरियों के, बाकी इलाके वालों के हैं। कि यहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि कुछ चंद लोगों ने, बाअसर लोगों ने, यहाँ समझ लीजिए जाबिर और जालिम लोगों ने मवेशी के लिए जो है वहाँ घास चरना और उनकी चलना फिरना जो है दुश्वार कर दिया है। यहाँ हमारे एक कावन सूल और उसके आगे जो है इलाके पड़ते हैं और वहाँ घास चराई और ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है उस पर काबिज़ हो गए हैं। कुछ लोगों ने धमकाया है पूरे बस्ती को। वहाँ 4-5 गांवों का जो है वहाँ घास चराई है और रास्ता चलने के लिए नहीं है। जो बुज़ुर्ग औरतें और बच्चे जो घास चराई के लिए अपना वक्त निकालते हैं और मवेशी को ले जाते हैं, जो हमारे एक
ज़रिया है इस इलाके में, इस फारफलांग इलाके में हमारे यहाँ विजिट करना, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? इसके मुतलिक डीसी साहब जो हैं, ये पहले डीसी साहब हैं जो यहाँ पर हमारी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया, और हमें ये उम्मीद है कि हमें हमारे इलाके को कुछ बहुत फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि जो वक्त पर उन्होंने कुछ ऐलान किए हैं, और तवक्को है कि वो अपने दफ्तर जाकर इस बारे में और भी कुछ हमारे जो है मसाइल उसका अजाला करेंगे, जैसे एम्बुलेंस है, रोड कनेक्टिव है, बिजली का मसला है। जो बात कर रहे थे चरागा का मसला, ये अहम इसलिए है कि ये जो कुछ लोगों ने यहाँ पर LB6 का धमकी देकर रखी है, और कुछ लोगों ने रोशनी एक्ट की धमकी दे रखी है। क्या हमारे लोग जो हैं पहले पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, और जो इसका पीछा भी नहीं कर सकते हैं, और इतना रसूख भी नहीं है कि किसी बड़ा अफसर को ये चीज़ बता सके किसका LB6 है और किसको LB6 और किसका रोशनी एक्ट है। इससे जो है इंसान दब जाता है और एक खौफ इंसान को पैदा हो जाता है। हमारे सरजमीन पर हिंदर पर आए, हमने उसका वालाना इस्तकबाल किया, और हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का यहाँ दिन था। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रामबन यहाँ पे तशरीफ़ आ रहे, और डीसी साहब ने, हमने जो भी डिमांडें डीसी साहब को रखी थी, जायज़ डिमांडें रखी थी, और डीसी साहब ने उनको यकीन दहानी दिलाई कि हम जी उनमें से जो डिमांडें हैं वो जल्दी ही आपको पूरी कर देंगे। ख़ास करके जो हमारी हाई सेकेंडरी की जो बात है, या CD ब्लॉक की बात है, या जो हेल्थ के बारे में जो एम्बुलेंस वगैरह जो थी, वो डीसी साहब ने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि चंद महीनों के अंदर आपके ये 2-3 काम मैं कर दूंगा। बाकी काम भी डीसी साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह और रहमान आपके हर काम होंगे, और हम मुतमिन हैं डीसी साहब के यहाँ आने से, और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब जो है ना, ये हमारे पूरे जितने भी ये मुश्किलात हैं इनको अजाला करेंगे। जो रोड वगैरह का जो सिस्टम है, उसका भी डीसी साहब ने कहा कि हम आस्ता आस्ता हर चीज़ का अजाला करेंगे। हम डीसी रामबन के बहुत शुक्रगुजार है जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और उन्होंने जो हमारे से जो वादे किए, जो काम करने के वादे किए, उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि आज इन्होंने ये यहाँ हमारे इस नील इलाके में आए और नील का दौरा किया। तो सर हमारा सबसे पहला इशू जो है यहाँ पे लाइट का है। सर लाइट की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो लाइट यहाँ पे असेंबल हुई है पहले से ही, सर वो अभी यहाँ पे उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। थोड़ी सी बारिश आती है तो लाइट कट हो जाती है। तो सर बाकी हमारा जो पंचायत नील D है सर, वहाँ पे वार्ड नंबर 1 सोंगा और वार्ड नंबर 2, सर वार्ड नंबर 2 में पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वहाँ पे जो अभी भी जो कुछ घर है वहाँ पे सर LT और HT लाइन्स नहीं लगी है। सर वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और सोंगा A में सर अभी लाइट बिल्कुल भी नहीं है सर। वो अभी भी सर लाइट जो 1947 से लेकर अभी तक सर कोई लाइट वहाँ पे नहीं लगी है। तो सर हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पंचायत नील D का जो वार्ड नंबर 1 है सर, उसमें भी एक ट्रांसफार्मर दिया जाए। हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब जो है वो इस पर हमारी पंचायत पर जो वार्ड नंबर 1 सोंगा है, इस पर गौर खोज करेंगे।